जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए साथियों हिंदी के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के इस क्लास में देखेंगे जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और साथियों आप सभी लोग को भी पता चल गया है कि साथियों आप लोग का एसएससी जीडी का एग्जाम डेट भी आ चुका है, जो कि साथियों आपके 27 अप्रैल से लेकर आपके 30 मई तक आप लोग का एग्जाम चलेगा। तो आप लोग अच्छे से यदि एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार, तो साथियों आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में आपको हिंदी के ऐसे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है और आप उसको बना नहीं पाते हैं। तो यदि आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस क्लास को आप जरूर देखेंगे और बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो है यहाँ पे कौन सा है। चलिए बताएंगे आप। आपको सभी क्वेश्चन पे 5 से 6 सेकंड आपको जरूर दे रहे हैं, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा यहाँ पे दिया गया है। चलिए लगाइएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी लगा है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अभियांत्रिक हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है ये कौन सा है। चलिए बताएंगे। अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम पहले भी दिए होंगे तो आपको ये सारे प्रश्न का अनुभव पहले से होगा कि बिल्कुल ऐसा प्रश्न आता है। और अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं तो आपको तो बिल्कुल विश्वास करके क्लास को देखना पड़ेगा। और बताइए कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब करेंगे, बिल्कुल ऑप्शन ए आप लोग का आ रहा है। चलिए आगे देखिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चलिए बताएंगे आप कि यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा दिए गए हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, अधीन। अधीन जो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब लिखे गए हैं, यहाँ पे अधीन आप लोग का ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि एक ही वर्तनी शुद्ध है। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन तो आपको दिए गए हैं, लेकिन कौन है जो कि एक ही वर्तनी यहाँ पे सही लिखे गए हैं। तो यहाँ पे कौन सा वर्तनी शुद्ध है आप बताइए। तो आधिकारिक जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी में दिए गए हैं, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चलिए बताएंगे आप। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, कौन सा यहाँ पे सही दिए गए हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाए हैं। तो धारा या बिल्कुल यहाँ पे जो है सी आपका सही जवाब आ रहा है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। और अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। तो यहाँ पे अशुद्ध कौन सा है। तो हस्ताक्षेप जो यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल अशुद्ध लिखे गए हैं, ऑप्शन डी को आप सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कैसा है। प्रश्न पूछा गया है कि शब्द की वर्तनी शुद्ध है। चलिए बताएंगे आप। तो शब्द की वर्तनी शुद्ध कौन सा है। तो शब्द की वर्तनी यहाँ पे देखा जाए तो अत्यधिक, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे डी है आप लोग का। अत्यधिक जो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्या है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। चलिए बताएंगे कि यहाँ पे शुद्ध यहाँ पे कौन से लिखे गए हैं। तो अंत्याक्षरी, बिल्कुल यहाँ पे आप लोग का क्या है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो यहां पे हो जाएंगे प्रदर्शनी। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, प्रदर्शनी होगा। आगे देखिए, अगला यहां पे प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है, इनमें जो है कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? चलिए बताएंगे आप। तो इनमें कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध हो जाएगा? तो यहाँ पे शुद्ध शब्द जो है यानी यहाँ पे तो बिल्कुल शुद्ध ही लिखे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न, और प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित शब्दों से यहाँ पे शुद्ध शब्द है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित शब्दों से यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा लिखा गया है? तो यहाँ पे हो जाएंगे जिजीविषा। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे बी आपका है, जिजीविषा जो यहाँ पे शुद्ध है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कौन सा है? चलिए बताएंगे आप। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन लिखे गए हैं? तो याद रख लीजिएगा, आशीर्वाद हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्या दिया गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? चलिए बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके वाल्मीकि। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, वाल्मीकि होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा है इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह कौन सा है? यानी कि यहाँ पे जो आपको एक शब्द है जो कि अशुद्ध लिखे गए हैं, वह कौन सा शब्द है? देखिए कौन सा शब्द लिखे गए हैं। तो आपको जो ये द्वारिका तो बिल्कुल गलत लग रहा है कि नहीं? तो बिल्कुल ये गलत लिखे गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, द्वारिका जो ये गलत लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को भी एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास जो मात्र 10 से 12 दिन बचे हैं और बिल्कुल आपको डेली क्लास देंगे। तो आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा। और बताइए कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे आप लगाएंगे ऐतिहासिक। ऑप्शन आपका जो है बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिए गए, ऐतिहासिक होगा। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? तो वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का वंदना। ऑप्शन यहाँ पे जो डी सही जवाब है, वंदना है। चलिए आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अंतरराष्ट्रीय, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल दिए गए हैं, सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि शुद्ध शब्द है। चलिए बताएंगे आप। तो शुद्ध शब्द कौन लिखे गए हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे शुद्ध शब्द दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही जवाब है, उपयुक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चलिए बताएंगे आपको कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो 90 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाए हैं? यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही जवाब आपका आ रहा है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। चलिए बताएंगे। तो वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो याद रखेंगे भास्कर होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, भास्कर होगा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे बताएंगे कि शुद्ध वर्तनी जो है कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति जो ये शुद्ध वर्तनी है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या है कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। चलिए बताएंगे कि यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा है? तो चरमोत्कर्ष, वांड्य और पुनरुत्थना, ये तो बिल्कुल सही, लेकिन ऑप्शन डी जो यहाँ पे बिल्कुल गलत लिखे गए हैं, याद रखेंगे।
चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है और प्रश्न क्या है कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। चलिए बताएंगे। तो इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द जो है वाल्मीकि है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, वाल्मीकि होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या दिया गया है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। चलिए बताएंगे। तो किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे छिद्रावंशी। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी आपका बिल्कुल सही जवाब लिखे गए हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि शुद्ध शब्द कौन सा है। चलिए बताइएगा। तो शुद्ध शब्द जो है यहाँ पे कौन सा लिखा गया है, तो निर्भर जो है यहाँ पे आपका शुद्ध शब्द है। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब निर्भर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि अंबु किसका जो है ये पर्यायवाची है। चलिए बताएंगे आप। तो अंबु किसका पर्यायवाची होगा, तो अंबु हो जाएंगे जल का पर्यायवाची। ऑप्शन सी सही जवाब है, जल का पर्यायवाची। अगला प्रश्न देखेंगे कि कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताएंगे। तो कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है, तो अतुल जो ये आंख का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब है, अतुल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। तो अलंकेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा यहाँ पे है, तो अलंकेश का पर्यायवाची कुबेर का है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कुबेर का। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताइएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है, तो याद रखेंगे यहाँ पे कौन नहीं होगा, तो विभूति जो है यहाँ पे आप लोग का आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न क्या दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताएंगे। तो इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे पूलो माजा। ऑप्शन यहाँ पे जो डी सही जवाब है, पूलो माजा होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो निम्न में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, मरीचि। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न क्या यहाँ पे आपका दिया गया है कि चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो मयंक, इंदु और सुधांशु, ये सभी क्या है, तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। लेकिन यहाँ पे सरोज जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चींटी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। चलिए बताएंगे। तो चींटी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पे सिमिका हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, सिमिका होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताएंगे। तो कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब वितुंड हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सही जवाब है, वितुंड होगा। अगला प्रश्न क्या है कि दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। चलिए बताएंगे। तो दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, तो दर्प का पर्यायवाची अहंकार है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अहंकार होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे, जो कि ये सभी क्वेश्चन हिंदी के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।